मेंसुरेशंस का एक टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। तो आज के लेक्चर में हम समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला को सीखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन जो बनेंगे उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं? तो वैसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। ठीक है, वैसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो उसे क्या बोलेंगे हम? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये AB जो है, AB जो है समांतर है किसका? CD का। ठीक है, और BC जो है ये समांतर है किसका? AB का। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे AB जो है ये बराबर है CD का और BC बराबर है किसका? AD का। ठीक है, AD का। तो AB समांतर है किसका? CD का और BC समांतर है किसका? AD का और AB बराबर है किसका? CD का और BC बराबर है किसका? AD का। ठीक है, तो वैसे चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजा समांतर हो और बराबर हो उसे हम क्या बोले हैं? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पैरेललोग्राम is a two-dimensional shape with four sides where the opposite sides are parallel and equal in length। ठीक है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज या फिर पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पे क्या देखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि इसके देखिए आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर है और समांतर भी है। जैसे देखो DA बराबर क्या है? A यूनिट है और BC बराबर क्या है? A यूनिट है। AB बराबर कितना है? B यूनिट है और CD बराबर क्या है? B यूनिट है। तो A भुजा इसके समांतर और बराबर है, ये जो भुजा है इसके समांतर और बराबर है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है तो समांतर चतुर्भुज है। और इस समांतर चतुर्भुज में H जो है क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई है और B जो है ये क्या है? आधार है। B जो है क्या है? आधार है। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, ऊंचाई H हो और आधार B हो। ठीक है, H का मतलब हुआ हाइट और B का मतलब हुआ बेस। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं B इंटू एच। बी क्या है? बेस। बेस का मतलब आधार। H क्या है? हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज की परिमाप के बारे में। ठीक है, तो देखो किसी भी चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग। देखो तो इसमें कितने भुजाएं? 4 भुजाएं। सभी को ऐड कर दो। A, ठीक है, प्लस में B और प्लस में A और प्लस में B। ठीक है, सभी को ऐड करेगा कितना आएगा बताओ? A के प्लस A के 2A हो जाएगा और प्लस में 2B।
यहां से अगर 2 कॉमन करेगा तो कितना बचेगा, a प्लस बी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुनी ऊंचाई और परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी, जिसकी हाइट दिया हुआ है कितना, बोले सर हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बेस कितना है, ये जो बेस है ए वाला, ये बेस कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखो b बराबर दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, b का मतलब हुआ आधार, h कितना है तो h है 7 सेंटीमीटर, h का मतलब हुआ ऊंचाई। हमसे पूछा है क्या, पूछा है एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है b इंटू एच। b का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और h का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, सच्चक कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निकालो। देखो इसमें क्या क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ एरिया, एरिया बराबर मालूम है कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि एक ऊंचाई डालें यहां से h, इसका वैल्यू क्या होगा और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां पे h निकालना है, ठीक है, और b दिया गया है, ठीक है, b बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो देखो यहां से हम ये जो फॉर्मूला हम सीखे हैं, ठीक है, कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है b इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला को और ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम b की बात करें कि b बराबर क्या होगा, b का मतलब आधार, आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर होगा एरिया बट्टा ऊंचाई, एरिया बट्टा ऊंचाई। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया और हाइट दिया हुआ हो तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बटा हाइट। ठीक है, इसी प्रकार से h बराबर हम निकाल सकते हैं कि h बराबर क्या होगा, तो h बराबर होगा एरिया बटा बेस, आधार। ऊंचाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बटा आधार। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया गया हो तो बेस बराबर क्या होगा, एरिया बटा हाइट। और यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एरिया और बेस दिया गया हो तो हाइट बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बटा आधार। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या मालूम है हमें, एरिया मालूम है, ठीक है, और बेस मालूम है, निकालना है क्या हमें, हाइट। तो हाइट बराबर क्या होगा बताओ, हाइट बराबर होता है एरिया बटा बेस।
ठीक है, एरिया कितना है बताओ 32 और बेस कितना है 4, 8 चौक कितना होगा 32, ठीक है 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज का आधार x प्लस 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो x का वैल्यू क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी और डी। इसकी ऊंचाई कितना है, बोल रहा है कि ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई कितना है h बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका ये जो बेस है जो आधार है ये आधार कितना है x प्लस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एरिया बराबर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो x का मान ज्ञात करें। देखो यहां पे हमें h मालूम है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस भी मालूम है x प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया भी मालूम है कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है क्या x का वैल्यू पूछा है, ठीक है, x का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया वाला, ठीक है। एरिया बराबर क्या होता है तो बोलेंगे सर एरिया बराबर होता है L इंटू, एरिया बराबर क्या होता है B इंटू एच, B इंटू एच, और B इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। B का वैल्यू कितना है बोलेंगे B का वैल्यू है x प्लस 3, H का वैल्यू कितना है 4, ठीक है, बराबर 30, ठीक है, बराबर 30। देखो इसे 4 से डिवाइड करेगा तो कितना बार में जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, और 5 चौक 20, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर। और तो x प्लस 3 बराबर कितना आया तो बोलेंगे x प्लस 3 का मान जो है कितना है 7.5। तो x बराबर क्या होगा बताओ 7.5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट देखो, कराए एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका परिमाप दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर। यदि समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और आसन भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो करा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ठीक है, और इसका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर होता है क्या 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर कितना है बताओ 30 सेंटीमीटर। अगर यहां से हम a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा बोलेंगे सर a प्लस बी जो आएगा वो 15 के बराबर आएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये जो हाइट है देखो यहाँ पे ये जो हाइट है ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी आसन भुजाओं की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है।
तो अगर ए 6 सेंटीमीटर है तो ए भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हमसे पूछा है क्या, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें बेस निकालना होगा, बेस निकालना होगा, ठीक है। तो बेस निकाल दो, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा 15। अगर यहाँ से हम बेस की बात करेंगे तो बेस कितना आएगा बाबू, बेस आ जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 9। तो बेस कितना आया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। एरिया बराबर क्या होता है, बोलेंगे सर एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है, बेस है 9 और हाइट कितना है 5, बराबर कितना होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों जगह सेंटीमीटर गुना होगा तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन को करो। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और एंगल डी ए बी बराबर 30 डिग्री, ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। करा है एंगल डी ए बी, देखो एंगल डी ए बी बराबर कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। ए डी बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ए 10 सेंटीमीटर है तो ए वाला भुजा भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ए वाला जो देखो भुजा दिया गया है ए बी जो है ये 20 सेंटीमीटर है, तो ए वाला भी भुजा कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो पूछा है क्या कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहां पे क्या करो, बीडी डायगोनल बनाओ, ठीक है। बीडी क्या है डायगोनल है, विकर्ण है। ये विकर्ण जो है इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो डायगोनल बीडी है विकर्ण बीडी है, ये क्या करती है इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर ट्रायंगल में डिवाइड करती है और दोनों का एरिया जो होता है दोनों का एरिया सेम होता है, दोनों का एरिया क्या होता है सेम होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम कि इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो और उसे 2 से गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल्स में से किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दो, तो हम निकाल देते हैं किसी भी ट्रायंगल का डी ए बी का निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है, डी ए बी। अब ध्यान से यहां पे सुनना, डी ए बी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे। देखो ये जो कोण है इसके दोनों साइड का जो भुजा है देखो दिया गया है, ठीक है। दो साइड से है, एक साइड कितना है एडी है और एक साइड क्या है ए बी है, और इनके बीच का कोण मालूम है हमें 30 डिग्री। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़े हैं कि यदि किसी ट्रायंगल में
दो भुजा मालूम हो और उस भुजाओं के बीच का एंगल भी मालूम हो, किसी भी ट्रायंगल का, हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ट्रायंगल हो और दो भुजा ज्ञात हो, ठीक है, और उस भुजाओं के बीच का जो एंगल है वो दिया गया हो, तब ट्रायंगल का एरिया बराबर क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है हाफ इंटू ए गुने बी इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये पढ़ चुके हैं, अब लगा दो यहां पे। तो हाफ इंटू ए का मतलब हुआ ए 10 और बी का मतलब क्या हुआ 20, ठीक है 20, और इंटू में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। हाफ इंटू 10 गुने 20 गुने साइन थीटा का मान कितना बोलेंगे सर? थीटा का मान जो है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हाफ इंटू 10 गुने 20 और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। ये तो एक ट्रायंगल का एरिया निकला, हमें दो ट्रायंगल की एरिया निकालना है, और दोनों ट्रायंगल क्या होती है? बराबर होती है, तो इसे 2 से गुना कर दो, ठीक है। 2 से गुना करने पे क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा 5 बार में 20, क्या बचा यहाँ पे? 5 गुने 20 बचे कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला बताओ। कह रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार समान है। देखो क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, दोनों का आधार जो है समान है, बराबर है, एक ही आधार पे दोनों बना हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों की अनुपात की गणना कीजिए यदि वे समान समांतर रेखाओं के बीच हो, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पे कि एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार समान हो। देखो मान लेते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी आधार जो है ये बी है, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो क्या मान लिए कि समांतर चतुर्भुज का आधार जो है बी है, और इसी आधार पे क्या बनाया गया है? एक ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है, जिसका भी आधार क्या है? बी ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई यही होगा, ठीक है, और इस ट्रायंगल ए बी ई नाम देते हैं इसको, तो ट्रायंगल ए बी ई का ऊंचाई एच होगा। अगर समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई एच है तो ट्रायंगल का भी ऊंचाई एच होगा, क्योंकि जो हाइट समांतर चतुर्भुज का होगा वही हाइट ट्रायंगल ए बी ई का होगा, और वही बेस क्या होगा? ट्रायंगल ए बी ई का होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों का हाइट और बेस सेम है, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई।
आधार कितना माने हैं b, ऊंचाई कितना माने हैं h, डिवाइडेड बाई ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, इसका भी आधार वही है b और ऊंचाई कितना है h है, इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, b इंटू एच क्या होगा bh डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब देखो ये जो हाफ है, ये जो 2 है, ये क्या चल जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा bh। तो bh से bh कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/1। 2/1 का मतलब क्या हुआ 2:1, 2:1। तो राइट आंसर क्या बनेगा बताओ, राइट आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2:1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ। कह रहा है यहां पे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन भुजाएं, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड जो है उसका मान कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तथा विकर्ण की लंबाई भी मालूम है कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ो और इसे बनाओ, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी है, ठीक है। आसन भुजाओं की लंबाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर मानते हैं तो ए कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए वाला भी भुजा कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ए वाला भुजा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण खींचो यहाँ पे पीडी, उसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूछा है क्या हमसे एरिया, तो देखो एक विकर्ण जो है, विकर्ण बीडी जो है समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, अभी देखें, और दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल्स में किसी एक का ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो देखो किसी भी ट्रायंगल को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ट्रायंगल DAB का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, ठीक है, DAB में, तो देखो DAB, यहां से ध्यान से देखिएगा, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ए वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए वाला, तो इस ट्रायंगल का तीनों भुजा मालूम है हमें, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों भुजा मालूम हो तब हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है क्या, बोले सर हीरोन फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी। तो देखो हमें ए बी सी मालूम है, ट्रायंगल की भुजा मालूम है, एस मालूम नहीं है, एस निकाल देंगे। एस बराबर क्या होता है बोलेंगे सर, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या होता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान देखो कितना है 7 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 10 सेंटीमीटर और सी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। इसे डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 10 7 17, 17 15 कितना होता है 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 16 बार में, कितना बार में जाएगा 16 बार में। तो एस का मान कितना निकल गया 16। अब यहाँ पे रख दो, तो अंडर रूट, ठीक है, एस का मान 16 है, 16 गुने एस माइनस एस,
एस कितना है 16 है, ए कितना है 7 है। 16 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, इंटू एस माइनस बी। एस कितना है 16 है, बी कितना है 10 है। 16 में से 10 जाएगा कितना बोली बचेगा 6, इंटू एस माइनस सी। एस 16 है, सी कितना है 15। 15 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। ठीक है, अंडर रूट 16 गुने 9 गुने 6 गुने 1 का मतलब क्या हुआ, इस सारे नंबर का क्या निकालना है हमें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। 6 का वर्गमूल नहीं होता तो इसे अंडर रूट में रखेंगे, और 1 का वर्गमूल होता है 1, इसे गुना कर दो। 4 तिया 12, ठीक है, और 12 गुने 1 12, और अंडर रूट 6, तो 12 रूट 6 आया। ठीक है, ये तो एक ट्रायंगल का एरिया निकला, ट्रायंगल DAB का। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, इसे 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा पता, 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन 1 नहीं, 24 रूट 6। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा देखो, ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 5, 24 रूट 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 15 सेंटीमीटर अधिक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, और ऊंचाई और आधार का योग ज्ञात करें। देखो, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, कह रहा है आधार ऊंचाई जो है आधार से 15 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, ऊंचाई आधार से हमें मालूम नहीं, मान लेते हैं कि आधार जो है, ये जो आधार है वो x। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगा, कह रहा है ऊंचाई जो है आधार से 15 सेंटीमीटर अधिक है, आधार से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x प्लस 15, x प्लस 15। ठीक है, तो देखो इस चतुर्भुज का हाइट मालूम है, हाइट कितना है x प्लस 15 है। ठीक है, और बेस कितना है, ये जो बेस है यहाँ पे a वाला, ये कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, और इसका एरिया भी मालूम है हमें। एरिया दे रखा है कितना, एरिया दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है क्या, आधार और ऊंचाई का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x का मान निकालना होगा, x के मान निकाल दो। देखो, तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या होता है, LAB इंटू H, और एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 से 16। तो 216 देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 15, और बराबर होगा 216। ठीक है, इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15x और बराबर का 216। ठीक है, और 216 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 15x और माइनस का 216 बराबर 0। ये क्या निकला, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बना। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का गुना करने पे कितना आना चाहिए 216, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 15, तो कितना होगा 24 नमा कितना होता है 216। ठीक है, तो 24x और माइनस का 9x और माइनस का 216। ठीक है, यहाँ से x कॉमन करो, x कॉमन करेंगे कितना बचेगा x प्लस 24। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन करेगा माइनस, तो कितना बचेगा x प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की बात करेंगे तो x कितना आएगा बताओ, x आ जाएगा इतना, और x प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू देखो क्या आएगा बताओ, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -9।
ठीक है, -9। तो x का वैल्यू कितना आया, 9 आया और 24 -24 आया। ठीक है, तो x का वैल्यू हम -24 तो लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि दूरी जो डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, ये माइनस में नहीं होता है। तो यहाँ पे x जो लेंगे, x का जो वैल्यू लेंगे यहाँ पे हम 9 लेंगे। तो x का वैल्यू कितना आया, 9 आया। तो b का मान कितना होगा बताओ, 9 सेंटीमीटर होगा। और एज का मान कितना होगा, बोलेंगे सर एज का मान होगा 9 + 15 कितना होगा, 24। और हमसे पूछा है क्या बता, b + एज का वैल्यू पूछा है, b + एज का, तो b का मान कितना है, 9 है, एज का मान कितना है, 24 है। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 9 4 13 33। करेक्ट आंसर क्या बनेगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1, 33 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर, ठीक है।